Let's continue with revision of tangent to circles. अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि आपको एंगल दिया था टेंजेंट्स के बीच का 60 डिग्री। हमको बोला सर्कल है, सर्कल पर दो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमने रेडियस और सेंटर से पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल निकाला था। हाँ, ये हमारे ओ ए ओ बी, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी पॉइंट है जिससे हमने सर्कल पे टेंजेंट डाला है, ओ सेंटर है। तो यदि हमारा यहाँ पर एंगल, इन दोनों बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हमें पता है कि सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये एंगल आपका क्या आ गया, 30 डिग्री। फिर हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया था, क्योंकि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री, दिस इज़ योर हाइपोटेनियस, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो इसमें साइन 30 हमने यूज़ करके कल बताया था कि ओ ए यदि आर है तो ओ पी की वैल्यू क्या होगी, 2r, है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर यदि आपको ये एंगल गिवन है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये जो लाइन बनी, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा कौन सा, ए बी पी। दिस ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल आएंगे, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, तो ये एंगल 60 है तो इन दोनों का सम 120 आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 60। तो हमारे एंगल सारे कितने के आते हैं, 60 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल है 60 डिग्री के, या सारे इक्वल है तो 60 डिग्री ही होते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये आपका ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस कंसेप्ट। देखो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 26, पी टी एंड पी एस are two tangents to the circle with center O from an external point P। सर्कल है, PT एंड PS आर टेंजेंट, तो पॉइंट क्या हो गया P। P से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं PT एंड PS विथ सेंटर O, सच दैट PT की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, ये साइड 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है PS भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। रीजन, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, और एंगल TPS 60 डिग्री है। ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है और हमसे पूछा है इस कॉर्ड TS की लेंथ निकालो। तो मैंने आपको अभी बताया कि ट्राइंगल क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि टेंजेंट्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो TPS मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन और जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला है, दोनों टेंजेंट्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, दैट विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो बेटा ये 5 है तो TS की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 सेंटीमीटर, PS भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, ये अलग है। ओके, एक में इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने का भी होगा। ओके, चलो हम इसको ही प्रूव कर देते हैं। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें एक्चुअली डायरेक्ट आप रीज़न नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 मार्क में नहीं आ रहे क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स में आएंगे आपके, राइट, 2-3-4। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आया। तो हम यहाँ पर ठीक, अब हमारा गिवन क्या हो गया कि PT एंड PS आर टेंजेंट्स, और हमें गिवन है एंगल TPS इक्वल टू 60 डिग्री। टू फाइंड, हमको यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू TS की। हाँ, आपको पता है कि आंसर यही आएगा, पर लिखना प्रॉपर सिस्टमेटिक पड़ेगा, ज्योमेट्री है। टू फाइंड TS। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ में सबसे पहले प्रूफ नहीं, यहाँ पर फाइंड करना है, तो वी विल राइट सॉल्यूशन इन ट्राइंगल TPS, इन ट्राइंगल TPS, TP इक्वल टू TS, TP एंड TS नहीं, PS, TP इक्वल टू PS। रीजन है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल।
एक ही पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट आते हैं और उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल। ये हमारा रीज़न हो गया। तो दिस इम्प्लाइज इनके अपोजिट एंगल, टी पी के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल टी एस पी, और पी एस के अपोजिट दिस इज पी एस, पी एस के अपोजिट एंगल होगा पी टी एस इक्वल टू एंगल पी टी एस इक्वल टू एक्स। इसका रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसके बाद आप क्या करोगे, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ट्राइंगल टीपीएस में। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल टीपीएस। तो आपका क्या आएगा, एंगल टी एस पी प्लस एंगल पी टी एस प्लस एंगल टी पी एस इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमने इनको एक्स एक्स लिया तो एक्स एक्स लिखेंगे, उसकी वैल्यू 60 गिवन थी, एंड दिस इज इक्वल टू 180। तो x प्लस एक्स हो गया 2x, 180 में से 60 उधर जाकर माइनस हो गया, वैल्यू आ गई 120, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल TPS is an equilateral triangle with all angles 60 डिग्री। सारे एंगल 60 डिग्री, तो ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था TS। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर TP इक्वल टू TS इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह से स्टेटमेंट लिखोगे, आपका कोई नंबर नहीं काट पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 इन फिगर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स इन फिगर 3, फिगर 3 ये वाला, ओके। हमको क्या बोला है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, उससे हमने दो टेंजेंट डाल दिए PT एंड PS, सेंटर है O, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज Q। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इन फिगर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R इफ OP इक्वल टू 2R। हमको क्या बोल रहा है थी, OP की वैल्यू 2R है, इफ OP इक्वल टू 2 टाइम्स R, तो प्रूव दैट, टू प्रूव क्या हो गया, एंगल OTS इक्वल टू एंगल OST इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल OTS मतलब ये वाला एंगल, OST मतलब ये एंगल, इन दोनों की वैल्यू हमें क्या लानी है 30 डिग्री। अब इसके आपके पास पहले एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी ही पड़ेगी, उसका आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और हमें क्या गिवन है, गिवन में है एक तो OP इक्वल टू 2R गिवन है, एंड TP एंड TS आर टेंजेंट्स, ये गिवन है। 2 प्रूव हो गया। अब हम सिंपली क्या करें कि ये एंगल ये इस एंगल को हमने अज्यूम कर लिया कि दिस एंगल इज थीटा, और अब हम इस ट्राइंगल में क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ये रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल 90। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो एंगल 90 भी आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल OTP इक्वल टू 90। रीज़न हो गया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है। फिर आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल OTP, इन ट्राइंगल OTP। अब यहाँ पर डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप थीटा कहाँ शो करोगे, आपकी कॉपी में बना लोगे तो टीचर को थोड़ी दिखेगा। आपको कॉपी में मतलब आपके पेपर पे आप बना लोगे तो टीचर को नहीं पता चलेगा। यू नीड टू शो इट इन योर आंसर शीट कि ये हमने इसको थीटा लिया है, या फिर आप लिखो प्रॉपर पूरा, पर डायग्राम बनाना ही चाहिए होते हैं। इन ट्राइंगल OTP, ये थीटा के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, OT अपॉन OP, दिस इज R एंड दिस इज 2R, वैल्यू क्या आ गई हाफ, R एंड 2R, तो वैल्यू आ गई हाफ। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30 पे। तो कंपेयर किया
तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है। तो अब आपके पास इतना तो आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है कि इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल क्या आ जाएगा 60। ये वाला एंगल आपका 60 आ जाएगा, वो 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये 90 है। अब हमारे पास देखो अब क्या हो गया, ये एंगल 60 आया, वो 30 है, हमको ये एंगल 30 लाना है, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अदरवाइज आपके पास दो तीन तरीके हैं। वन इज़ कि ये एंगल हमारा एक तरीका क्या है कि देखो एक ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये एंगल क्या हो गया 60, ये एंगल 60 हो गया, तो आप इसको 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो कि ये एंगल भी 60 है। दिस वन इज़ 90, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका क्या बचेगा 30। एक रास्ता ये है कि हमारा वो एंगल 30 है, थीटा इज 30, दिस इम्प्लाइज एंगल टी पी एस इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और फिर आपको ट्राइंगल टी पी एस को इक्विलेटरल कैसे प्रूव करते हैं हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप सेम वे में प्रूव करोगे कि ट्राइंगल टी पी एस में एंगल टी और एंगल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। हाँ प्रॉपर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था लिख करके पूरा आप इस एंगल को 60 डिग्री ले आओ, इसको भी 60 डिग्री ले आओ। फिर हम सिंपली क्या कर देंगे कि ये वाला एंगल जो है एंगल ओ टी पी माइनस एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल ओ टी एस, ये 90 है वो 60 है, तो जो बचेगा वो 30। हाँ ये एंगल आपका पूरा 90 है, ये आपने प्रूव किया कि ये 60 है, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है दिस विल बी 30। सेम टू सेम अप्लाइज हियर कि ये 90 है ये 60 है, माइनस किया जो बचा ये वाला एंगल आपका 30। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या होता कि हमने ये एंगल 60 डिग्री निकाल लिया है कि दिस एंगल इज 60, तो सेंटर पे एंगल क्या होगा 120। तब हम क्या करें कि ये एंगल 60 है तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो एंगल O की वैल्यू क्या आ गई, दिस कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। फिर ये OT और OS दोनों क्या है रेडियस, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा। और अब हम इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये एंगल 120 है, तो 120 प्लस 2x इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 120 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एंगल की वैल्यू तब भी क्या आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो दो रास्ते आपके ये हो गए। तीसरा रास्ता ये था कि हमारा ये वाला एंगल जब यदि हमने ये 30 निकाल करके ये एंगल 60 निकाल लिया तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसका बाइसेक्टर होती है, हाँ परपेंडिकुलर होती है इसके ऊपर, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा तब भी एंगल सम प्रॉपर्टी से 30। तो चॉइस आपकी है, आपको जो स्टेटमेंट ठीक से लिखना अच्छा लगे आप वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 में हमको बोला इन फिगर 7 टेंजेंट सेगमेंट्स PS and PT are drawn to a circle with center O such that angle AP SPT 60, prove that OP equal to 2OS। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, OP इक्वल टू 2OS हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कि वो रेडियस का एक डबल है, दैट इज डायमीटर के इक्वल है। तो क्वेश्चन 28 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 25। पूछने का प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है पर पूछी सेम बात गई है कि आपको सेंटर पे एंगल उधर टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री और आपको यहाँ पर ये रिलेशन निकालना है कि दिस इज़ 2 टाइम्स, तो आपको यहाँ पर ट्रिग्नो लगानी पड़ेगी। आप 60 का हाफ हो गया 30, साइन 30 लगाएंगे तो r/2r हो जाएगा, है ना। तो ये वाला कंसेप्ट आपको आता है, तो अब इसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इन द अबव फिगर 2OP इज इक्वल टू डायमीटर, प्रूव दैट ABP इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेटा वही बात हो गई, अब आपको क्या बोल रहा है कि इसमें इन द अबव फिगर 2 ये वाला OP डायमीटर के इक्वल है, अब हमको प्रूफ करना है ABP इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी हम कर चुके हैं। ये डायमीटर के इक्वल है मतलब इसकी वैल्यू 2r है
एंड दिस इज रेडियस एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। रीज़न क्या हुआ? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हमको यदि ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल मानना है तो हम क्या करेंगे? हमने इस एंगल को लिया थीटा और इसमें यूज़ कर दिया साइन थीटा इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ पी, मतलब r अपॉन 2r कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई हाफ। साइन की वैल्यू हाफ होती 30 डिग्री पे, कंपेयर किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। अब ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होती है लाइन, तो ये एंगल आपका क्या आ गया? 60 डिग्री। फिर हमने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये दोनों की लेंथ इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल। फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये एंगल्स की वैल्यू 60 60 आ गई, तो ट्राइंगल आपका क्या प्रूव हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक जैसा ही कंसेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर 25, टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन, प्रूव दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। अब हमको एंगल क्या दे दिया? 120। अभी तक हमको एंगल दे रहा था 60, अब हमको ये एंगल कितना दिया है कि दिस एंगल इज 120 डिग्री। और अब हमको रिलेशन किस में निकालना है? ओ आर और पी आर एंड क्यू आर, टेंजेंट्स की लेंथ और इसमें ओ आर के बीच में रिलेशन निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, करने का तरीका अभी भी सेम ही होगा। हम क्या करेंगे? हमने यदि इसको यूं ज्वाइन किया तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर आपका क्या हो गया? 90। रीज़न प्रॉपर लिखना, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर आपका ये वाला एंगल 120 है तो ये एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। एंड एंगल ओ आर पी की वैल्यू होगी हाफ ऑफ 120 मतलब 60 डिग्री, क्योंकि ओ आर जो होती है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होती है। ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल पी आर क्यू, तो ये आपका एंगल 60 डिग्री आ गया। 4 नंबर में आ जाए तो फिर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके ट्राइंगल सीपीसीटी से इक्वल करो। तो ये एंगल 60 है। अब हम इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल में, पर अब हम देखें हमें रिलेशन ओ आर और पी आर में चाहिए। हाँ, तो ये एंगल के लिए दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ साइन की बजाय आपका कौन सा रेशियो यूज़ होगा? कॉस। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉस 60। तो इन ट्राइंगल ओ आर पी, इन ट्राइंगल ओ पी आर, कॉस 60 इक्वल टू क्या होगा? पी आर अपॉन ओ आर। कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ होती है, हाफ इक्वल टू पी आर अपॉन ओ आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ओ आर की वैल्यू क्या हो गई? 2 टाइम्स पी आर। अब 2 टाइम्स पी आर को यदि हम पी आर प्लस पी आर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पी आर प्लस पी आर 2 पी आर है। पर आपको क्या पता है कि टेंजेंट्स की लेंथ तो इक्वल होती है, तो पी आर तो क्यू आर के इक्वल है, तो हम एक पी आर को रिप्लेस कर दें क्यू आर से, तो दिस इज पी आर प्लस क्यू आर। रीज़न हो गया पी आर इक्वल टू क्यू आर। प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। तो आपको यही प्रूव करना था कि ओ आर की वैल्यू पी आर प्लस क्यू आर के इक्वल है। ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू या क्यू आर, एक ही बात है। तो कंसेप्ट क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नो के कंसेप्ट पे बेस्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 31, इन द गिवन फिगर 15 पी ए एंड पी डी आर टेंजेंट्स टू द स्मॉलर सर्कल विथ सेंटर ओ डैश। अब आपका ये वाला डायग्राम है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसके ऊपर से एक लाइन इस तरह से गई, एक लाइन इस तरह से गई। ये पॉइंट है P, दिस इज A B C D, इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश। अब हमको प्रूफ क्या करना है? ये डायग्राम ऐसा बना हुआ है, हमको प्रूफ करना है कि P एंड PB टेंजेंट से, PA PD टेंजेंट से स्मॉलर सर्कल। गिवन हमें क्या क्या है? गिवन है हमें PA PD ये टेंजेंट से, और PB और PC बड़े वाले सर्कल पर टेंजेंट से। PB एंड PC आर टेंजेंट्स। टू प्रूव व्हाट यू वांट टू प्रूव कि दिस ABCD ये जो शेप है, ये जो शेप है आपका, दिस इज अ आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम। टू प्रूव में क्या हो गया
कि ए बी सी डी इज आइसोसलेस ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए डी और बी सी पैरेलल है, मतलब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए डी बी सी के पैरेलल है, नंबर वन। नंबर टू आइसोसलेस है, मतलब नॉन पैरेलल साइड शुड बी इक्वल। तो ए बी और सी डी आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन प्रूव कर देंगे तो शेप क्या बन जाएगा, आइसोसलेस ट्रेपेजियम। तो अब हम इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो आप देखो कि भाई ये टेंजेंट है तो ये आपस में इक्वल लेंथ क्यों होंगे। हाँ, तो हम एक बार लिख दें प्रूफ में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। ये हमको पता है। अब हम इस थ्योरम का यूज़ करें तो PB की वैल्यू PC के इक्वल है और PA की वैल्यू PD के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं। ये वाला टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक आया है और ये वाला टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक आया है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब हम इनको आपस में माइनस कर दें। हाँ, यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इम्प्लाइज PB माइनस PA विल बी इक्वल टू PC माइनस PD। PB में से PA माइनस हुआ, PB में से इतना माइनस हुआ और PC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसमें से हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया तो जो बचा वो AB और CD है, तो वो क्या हो गया, इक्वल। तो PB माइनस PA इक्वल टू PC माइनस PD। पर माइनस करते वक्त ध्यान रखना कि जिधर से जो माइनस होना है वो एक के नीचे एक ही आना चाहिए साथ में, नहीं तो मैं PB में से PD माइनस कर दूंगी तो मुझे AB नहीं मिलेगा या CD नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर सही साइड पे आप लिखें। तो आपका क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज AB और CD आपस में इक्वल हो गए, मतलब साइड्स तो आइसोसलेस हो गई। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी के लिए हमको क्या लाना है कि ये साइड इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर हम सोचें कि भाई इस ट्राइंगल में यदि हमको लाइंस को पैरेलल लाना है तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर सकते हैं लाइन पैरेलल लाने के लिए, कन्वर्स ऑफ BPT। कैसे यूज़ करेंगे कि यहाँ पर आपका इन ट्राइंगल PBC PA PD के इक्वल है और AB CD के इक्वल। अभी हमने प्रूफ की कि AB CD इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें कि PA अपॉन AB और PD अपॉन CD, तो ये रेशो क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इनका रेशो भी इक्वल आएगा। तो दिस इम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT से आपने क्या प्रूव कर दिया, लाइन पैरेलल है। और हमने पहले क्या प्रूव कर दिया कि वो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज आइसोसलेस ट्रेपेजियम। यही हमको प्रूव करना था लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a right angled triangle ABC, angle B equal to 90 degree. Right angled triangle ABC, angle B 90 है। A circle is drawn with taking AB as diameter. एक AB को डायमीटर लेके हमने सर्कल बनाया जो इंटरसेक्ट कर रहा है AC को पॉइंट P पर। Prove that the tangent to the circle at P bisects BC। हमको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ से जो टेंजेंट जाएगा, इस पॉइंट को मैंने सपोज बोल दिया Q, तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि यदि ये टेंजेंट है तो इसने BC को बाइसेक्ट किया। तो हमारा गिवन क्या क्या हो गया, देखो गिवन है एंगल B 90 डिग्री और AB डायमीटर, ये गिवन है, और
पी क्यू टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है, इसने बाइसेक्ट किया, मतलब यू वांट टू प्रूव कि बी क्यू एंड सी क्यू आर इक्वल। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करें कि हम इसको बी को पी से ज्वाइन कर दें। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी, एंगल इन सेमी सर्कल क्या होगा, 90 डिग्री। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी पी, हमने बी पी को ज्वाइन कर दिया। अब हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ। तो प्रूफ में आपका क्या हो गया, रेड ये डायमीटर है, तो दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल, तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। और हम लीनियर पेयर लगाएंगे तो ये वाला एंगल भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका एंगल ए पी बी इक्वल टू 90। रीज़न हो गया एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये एंगल हमारा 90 आ गया। पर हमको पता है कि एंगल बी पी सी, ए पी बी प्लस ए पी बी प्लस बी पी सी इक्वल टू 180। रीज़न हो गया लीनियर पेयर। पर एक एंगल 90 तो ऑब्वियसली दूसरा भी 90 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी पी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एंगल बी पी सी 90 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल बी पी सी 90 हो गया कि ये वाला एंगल 90 है। तो मैं इस एंगल को, दो एंगल्स को कुछ नाम दे देती हूँ। इफ़ आई कॉल दिस एस एक्स, तो और इसको मैंने बोल दिया y, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई 90, क्योंकि बी पी सी दो पार्ट से बना है, एक एंगल बी पी क्यू, एक एंगल सी पी क्यू। तो उसके बाद आप क्या लिख दो कि एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल सी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी सी। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 90। ये आपकी एक कंडीशन आ गई। ठीक, अब हम देखें ये वाले उसमें, ये बी क्यू और पी क्यू दोनों क्या है, ये जो लाइन है बी क्यू भी टेंजेंट है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रही है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। इसके बाद हम लिख देंगे बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। रीज़न लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो यदि हम इस ट्राइंगल पर फोकस करें तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यदि मैंने इतना एंगल x लिया है तो ये एंगल भी क्या होगा x। तो दिस इम्प्लाइज एंगल क्यू पी बी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी इक्वल टू x। रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। उसके कारण एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल आपका क्या हो गया एक्स एक्स। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है। अब मैंने इस एंगल को बोल दिया z। अब आप देखो कि इस ट्राइंगल में, या आप इधर देख लो, ये वाला एंगल 90 है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो आई कैन डायरेक्टली राइट x प्लस जेड इक्वल टू 90 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BPC। तो मेरी एक कंडीशन क्या आ गई, x प्लस जेड 90 है, और हमने पहले कंडीशन क्या निकाली थी, x प्लस वाई 90 है। तो इन दोनों कंडीशंस को हम इक्वेट कर दें कि x प्लस जेड भी 90 और x प्लस वाई भी 90 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस जेड। तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस जेड। दोनों साइड से x x कैंसिल, y और z क्या हो गए इक्वल। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू जेड। y इक्वल टू जेड इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो पी क्यू एंड सी क्यू इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू सी क्यू। रीज़न क्या हो गया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये वाली साइड, अब आप देखो क्या क्या हो गया, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब बी सी को क्यू ने क्या किया, बाइसेक्ट। बी सी, बी क्यू एंड सी क्यू इक्वल आ गए। तो इसके बाद बस आपको क्या लिखना है कि दिस इम्प्लाइज बी क्यू इक्वल टू सी क्यू, या आप ऐसा पूरा लिखना चाहो तो लिखोगे कि सी पी इक्वल टू सी क्यू, सी पी नहीं सॉरी सी क्यू इक्वल टू पी क्यू। अभी हमारा आया है बी क्यू पी क्यू इक्वल है, बी क्यू पी क्यू इक्वल है, एक रिजल्ट ये है, और दूसरा रिजल्ट हमारा अभी मैंने कहाँ लिख दिया, सी क्यू इक्वल टू पी क्यू। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सी क्यू पी क्यू इक्वल है, और यहाँ हमने किया था बी क्यू पी क्यू इक्वल है, दोनों में पी क्यू कॉमन है, तो इसको आप कुछ कंडीशन नंबर दे दो, सपोज ए एंड बी। तो फ्रॉम ए एंड बी आपका क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी you will get BQ equal to CQ. This implies PQ bisects BC. Hence proved. यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो अपन ने सिंपली क्या किया कि ये जो है, फिर से एक बार समझो, ये एंगल इन सेमी सर्कल से 90 है, लीनियर पेयर से ये एंगल 90 हो गया, तो ये दो एंगल में डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का सम 90। अब ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एक्स था, ये भी एक्स हो गया। अब हम इस बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो भी x प्लस जेड 90 आएगा, या आप सीधे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो तो भी x प्लस जेड 90 आएगा। तो इधर आपका आ रहा है x प्लस जेड 90, इधर आपका आ रहा है x प्लस वाई 90। इसका मतलब y और z आपस में इक्वल हो गए, और y और z इक्वल हो गए तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, पर ये वाली साइड इसके इक्वल थी, इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब बी सी को उस टेंजेंट वाली लाइन ने बाइसेक्ट किया। यही हमको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इन द फिगर 22, ये डायग्राम है, सर्कल है, ये ए बी क्यू आर ओ एंड दिस, ये ऐसा डायग्राम है। अब आपको क्या बोल रहा है, क्यू आर का हो गया, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 33। इन द फिगर 22 क्यू आर इज अ टेंजेंट एट क्यू टू अ सर्कल। क्यू आर टेंजेंट है, हमें गिवन क्या है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, ठीक है, गिवन है हमें क्यू आर इज टेंजेंट एंड क्यू आर इज टेंजेंट टू क्यू टू सर्कल, सेंटर इज P। अच्छा ये P है, हाँ, सेंटर इज P। पी आर इज पैरेलल टू ए क्यू, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमें गिवन है पी आर पैरेलल है ए क्यू के, वेयर ए क्यू कॉर्ड है, हाँ, ए क्यू कोई कॉर्ड है थ्रू ए एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी के एंड पॉइंट पर कोई कॉर्ड है ए क्यू। अब हमको प्रूफ करना है कि बी आर भी टेंजेंट है। टू प्रूफ हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि बी आर इज टेंजेंट, तो ये क्यू आर टेंजेंट है। यदि बी आर टेंजेंट होगा तो क्यू आर और बी आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल। तो बी आर टेंजेंट प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि क्यू आर और बी आर आपस में इक्वल हैं। यदि हम ये बात प्रूफ कर दें तो काम हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करें, हाँ, अब आप सोचो इसको कि करें क्या। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करें कि हम ओ क्यू को ज्वाइन कर दें। तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को। अब आप देखो कि इस ट्राइंगल में ओ पी ए क्यू में प्रूफ में हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, पी ए इक्वल टू पी क्यू, दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो दोनों रेडियस हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ए क्यू, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या हो गया,
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों साइड्स इक्वल थी, ये दोनों एंगल इक्वल, ये x है तो ये भी x है। अब हमको क्या गिवन था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल भी क्या हो गया x। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू एंगल आर पी क्यू इक्वल टू x। रीजन हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए कि ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है और ये वाला एंगल x है। अब मुझे तो क्या प्रूफ करना है कि भैया ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आई नीड टू मेक दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली साइड कॉमन है, यदि ये एंगल भी x आ जाए तो काम हो जाएगा। तो इस एंगल को x लाने के लिए हम क्या करें, तो आप ध्यान से देखो, तो ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी क्या होगा x। रीजन क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइंस पैरेलल होने से कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तब हम क्या लिख देंगे, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी पी आर, बी पी आर इक्वल टू एक्स। रीजन हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल इक्वल हो गए। अब हमको सिंपली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्राइंगल पी आर बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर इक्वल टू पी आर, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, और पी बी इक्वल टू पी क्यू, पी बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू रेडियस, वो रेडियस होने के कारण इक्वल है। और एंगल अभी हमने ऊपर इक्वल प्रूफ कर दिए हैं, तो एंगल बी पी आर, एंगल बी पी आर इक्वल टू एंगल बी पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एक्स। रीजन हो गया प्रूव्ड अबव, वो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। तो आपका क्या हो गया, ये वाली साइड रेडियस है, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल हो गए। तो क्राइटेरिया कौन सा लगा, एस ए एस। तो बाय एस ए एस, बाय एस ए एस ट्राइंगल पी आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर क्यू। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू बी आर, दिस इम्प्लाइज बी आर इक्वल टू क्यू आर, और एंगल बी जो है वही एंगल क्यू होगा। तो ये इसका मतलब बी आर और क्यू आर इक्वल हो गए। हाँ, बी आर और क्यू आर ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये टेंजेंट होगा, और ये एंगल 90 था तो ये एंगल भी 90 होगा। देयरफॉर बी आर इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन पे, बाकी के क्वेश्चंस कल की क्लास में। थैंक यू।